हाय एवरीवन, मिशन मास्टर जी और में आपका स्वागत है। जो कि मैं आज क्लास लेके आया हूँ सीटेट से रिलेटेड। आप सब लोग ने, मुझे लगता है, एग्ज़ाम सिटी जो आउट हुई है आप सब लोग ने देख ही ली होगी, क्योंकि एग्ज़ाम सिटी हमारी जल्दी आउट हो गई है। सब लोग ने चेक कर लिया होगा। लगभग सबके जो ज़िला आपने भरा था वही ज़िला क्या है मिला है सबको, लेकिन बहुत सी ऐसे भी बच्चे थोड़ा सा दूर, एक आध ज़िला दूर चले गए हैं। तो कोई बात नहीं। तो सीटेट की तैयारी हम लोग कैसे करें? अब बहुत कम टाइम बचा है, जो कि हमारे पास मुश्किल से 10-12 दिन बचा हुआ है। तो सीटेट हमारा फरवरी को अगर देखा जाए, मद्देनज़र रखा जाए 2026, तो इसकी बात अगर मैं करूं सीटेट फरवरी 2026 की, तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे हमारा क्या है 150 मार्क्स के हैं, बच्चे कहाँ पे फंसते हैं कहाँ पे नहीं फंसते हैं, और इसकी टाइमिंग जो होती है वो हमारी हो, तो ये हमारा रहता है 150 नंबर का। इसकी टाइमिंग जो है बेटा 2 घंटे 30 मिनट, 150 मिनट अगर मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो इतनी रहती है। बहुत कम टाइम रहता है अगर देखा जाए। क्यों? और हम लोग के इसमें सब्जेक्ट जो है वो आप सब लोग जानते हो, सीडीपी है हमारा, मैथ है, मैं पेपर 2 की बता रहा हूँ। सीडीपी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सीडीपी मैथ साइंस, और हमारा सीडीपी हमारा 30 नंबर, मैथ हमारा 30 नंबर, और ये 30 नंबर। और लैंग्वेज होती है इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश 30 नंबर और हिंदी हमारी 30 नंबर। तो ये हमारे हो जाते हैं। तो बच्चे कहाँ पे फंसते हैं, आपको कैसे तैयारी करनी है, ये हम लोग जानेंगे। क्यों हम लोग को सभी को, अगर आप कैटेगरी से हैं तो ओबीसी और एससी वालों को थोड़ा सा छूट मिल जाती है, 82 नंबर चाहिए। लेकिन अगर जनरल में है या अगर आपको अदर स्टेट में भरना है फॉर्म, तो सबको क्या चाहिए 90 प्लस। कितना चाहिए? 90 प्लस नंबर चाहिए। बिना 90 के काम नहीं बन पाता है। तो बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, तो आप मेहनत करिए और इस सीटेट को क्लियर करिए, क्योंकि आगे चल के हमारी अपकमिंग वैकेंसी जैसे यूपी में आ रही है, जूनियर सीनियर हमारा सुपर टेट आ रहा है, चाहे वो प्राथमिक में हो चाहे वो जूनियर में हो, और उसके बाद बिहार की आने ही वाली है, और डीएसबी फिर से आने वाली है, केवीएस आने वाली। तो इसमें 90 प्लस मांगेगा, तो आपको लाना है 90 प्लस कि एक बार में ख़त्म हो जाए। जो हमारे नए, हमारे पहली बार जो सीटेट दे रहा है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। 1-2 बार जो दिए होंगे वो उन लोग का भी 1-2 नंबर से रह जाता है, तो उन लोग को भी समझना पड़ेगा कैसे आपको टिकल करना है। ठीक, तो पहली बार वाले बिगनर घबराएं ना, बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले तो सीडीपी आप मजबूत कर लें। सीडीपी को आपको सही से पढ़ना पड़ेगा, इसको आपको स्कोरिंग करनी पड़ेगी। मान लो 25 नंबर तो करनी ही पड़ेगा। 20 और 25 के बीच में आपको नंबर स्कोर करना पड़ेगा सीडीपी में। उसके बाद मैथ आता है, जो मैथ बैकग्राउंड के उनका अच्छा हो जाता है, जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं। अब मैथ में भी 2 कैटेगरी है। कौन कौन सी कैटेगरी है? 30 नंबर में अगर मैं बात करूं तो 20 नंबर हमारी क्या आती है? जनरल मैथ आती है, और 10 नंबर हमारी क्या आती है? सीडीपी आती है। तो ऐसे ही साइंस में भी है 20 नंबर जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों रहता है, और 10 नंबर क्या होती है? सीडीपी रहती है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारा क्या होता है? 15 नंबर हमारा पोएम, और क्या रहता है हमारा? एक पैसेज रहता है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो 50 नंबर वो हो जाता है। 50 नंबर हमारा सीडीपी रहती है। क्या रहती है? सीडीपी। ऐसे हिंदी में भी, हिंदी में 2 क्या आते हैं? गद्यांश आते हैं। ठीक, तो जो रहते हैं बेटा हमारे 15 नंबर के, और 15 नंबर इसमें क्या होती है? सीडीपी होती है। तो टेकल कहाँ करना है? अब बच्चे फंसते कहाँ हैं, मैं आप लोग को क्लियर कर दे रहा हूँ। सीडीपी आपको पढ़नी पड़ेगी, इसको क्लियरली तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए। ठीक, और क्वेश्चन को देखिए, उसमें बेटा 30 में से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं निगेटिव वर्ड से या टैग वर्ड से आप उसको पकड़ सकते हैं। ठीक, टैगी वर्ड से आप उसको क्या करेंगे? पहचान जाएंगे। और 10 थोड़ा से टिपिकल रहते हैं, थोड़ा से मॉडरेट टू हाई लेवल के रहते हैं, उसको तो मैं पढ़ाऊँगा कैसे आपको टिकल करना है। अब आते हैं मैथ पे। मैथ बैकग्राउंड का जो होता है उसके लिए तो अच्छी बात है,
जो नहीं है मैथ बैकग्राउंड तो थोड़ा सा फंस जाता है, लेकिन जितने भी पेपर तुम्हें दिए होंगे मैथी बायो बैकग्राउंड के होंगे तो थोड़ा फंसने लगते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जनरल बेसिक ही मैथ है, आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं बढ़िया। तो 20 नंबर वहाँ से CDP तो ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर CDP आप सही कर लेते हैं तो 8 नंबर यहाँ से हो जाएगा, और मैथ 14 नंबर हमारा ये 20 मान लो टोटल, वैसे आएगा 22, लेकिन हमारा 22 मान लेता हूँ। साइंस ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे CDP स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद कौन सा हमारा साइंस में भी आप लोग स्कोर कर सकते हैं 20 to 23, ठीक, इतने स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद मैं हिंदी की बात करूँगा, अभी इंग्लिश की थोड़ा रुक के बात करूँगा। हिंदी की बात की जाए अगर, तो हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में बेटा स्कोरिंग करना ही पड़ेगा आपको लगभग 25 नंबर। कितने? 25। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी स्कोरिंग है, हमारा CDP स्कोरिंग है, और हमारा साइंस स्कोरिंग है। ये 3 सब्जेक्ट तो स्कोरिंग है ही है। अब इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश बेटा जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं वो हमारे पैसेज और पोएम नहीं कर पाते उतने क्लियरली, और CDP में फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं लैंग्वेज को, क्योंकि सीटेट की जो लैंग्वेज होती है अच्छी खासी वो कठिन लेवल की होती है। वो इतना इजी पेपर नहीं, हलवा एकदम खा जाओगे तुम, ठीक। और एक टाइमिंग 1 मिनट में क्वेश्चन करना पड़ता है, और टाइमिंग इतनी कम रहती है कि बच्चे जब करना शुरू करते हैं 3 ही पोर्शन हो पाता है, ठीक, 3 ही पोर्शन हो पाता है। बच्चे क्या होता है, टाइमिंग देखते हैं, वो 150 मिनट था, कितना हो गया 130 मिनट ख़त्म हो गया, 20 मिनट बचा है, अब 2 पोर्शन पूरे रह जाते हैं। तो बेटा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। जो दिया होगा उसको पता होगा, जो नहीं दिया है वो मार्क्स से भी पता कर सकता है, ठीक। तो टाइमिंग का बहुत अच्छा खासा मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लंबे क्वेश्चन आते हैं, आपको तेज़ी के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट का CDP हो गया। आप साइंस सही से तैयार कर लीजिए, ठीक, क्योंकि टाइम कम बचा है, और हिंदी तैयार कर लीजिए, ठीक। हिंदी ये 3 तो आप मेनली तैयार करिए, क्योंकि यहाँ से आप बना लेंगे नंबर। और मैथ की CDP पढ़ लीजिए, 10 नंबर वहाँ मिल जाएगा। अगर मैथ बैकग्राउंड के है तो इसको। इंग्लिश में बेटा आप बहुत मैक्सिमम है 10 से 15 ही नंबर यूपी बोर्ड के बच्चे ला पाते हैं, और CBSE बोर्ड के हैं तो अच्छी बात है, तो 10 से 15 ही नंबर ला पाते हैं। अगर टोटल हम लोग जुड़े, मिनिमम ही जोड़ता हूँ मैं, तो इसमें मैं जोड़ लेता हूँ 25, इसमें 20 हिंदी में मान लेता हूँ CDP में, और हिंदी में हम लोग का 20, इंग्लिश में मान लो 15 मान लो, इंग्लिश में 15 हो गया। मैथ में 20 मान लेता हूँ, और साइंस में हम लोग का 20 मान लेता हूँ, ठीक। अब इसको इक्वल कर देते हैं हम लोग, 5 5 0 1 कैरी 2 2 4 5 6 7 8 9 10 100 नंबर आ रहा है। तो आप मान लो मैथ में थोड़ा कम हो गया, 15 हो गया, इसमें इंग्लिश में 10 हो गया, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी 90 आ जाएगा। तो ये आप दिमाग में बैठा के रखें, क्योंकि इंग्लिश में स्कोर नहीं आता है, बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन जो अच्छे पढ़ने वाले उनका तो आ ही जाएगा। जो इधर 14-15 दिन में तैयारी कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि 50 से 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो इधर ही पढ़ते हैं 2 हफ्ते, ठीक। जो 2-3 महीने तो तैयार कर रहे हैं उनका तो हो ही गया होगा, उनका तो हो ही जाएगा। बट जो इधर तैयार कर रहे हैं तो वो इन फोकस करें, इन सब्जेक्टों पर फोकस करें, CDP फोकस कर लें, साइंस पे फोकस कर लें, और हिंदी फोकस कर लें, ठीक। यहाँ पे स्कोर कर देंगे। और उसके बाद 2 सब्जेक्ट में ईजिली आप मैथ इंग्लिश में ईजिली ही क्या होता है 20 नंबर ले आएंगे, तीनों मिला 70 आ जाए, और 20 इसमें से आ जाए, इन दोनों में से 20-25 नंबर, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो आप पढ़ना कैसे है, पढ़ने के लिए बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा, साइंस की क्लास लाऊंगा, और ये CDP की भी बताऊंगा। छोटे छोटे मैं वीडियो लाऊंगा 10 से 15 मिनट के, से ज़्यादा के नहीं, जिसमें एक वीडियो में आपको 5 नंबर में पूरा कवर कराऊंगा क्वेश्चन के साथ। और साइंस की लाऊंगा, और हिंदी भी बता दूंगा आपको, अब मैथ की, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत मैं टिप्स दे दूंगा, ठीक, क्योंकि इंग्लिश उतना अच्छा टीचर नहीं हूँ मैं। तो हमारा ये पेपर 2 का पूरा कोर्स मैंने बता दिया है। अब आप मेहनत से पढ़िए, क्योंकि बेटा इससे पहले ये सीटेट बेटा 1 साल बाद कराया गया है। अब सीटेट पतन कब हो, आपकी सेंट्रल की जो वैकेंसी आती है उसमें सीटेट ज़रूर मांगता है, जैसे KVS हो गया, ठीक, दिल्ली की हमारी DSB हो गई, NVS हो गया, हमारा MRS हो गया, सब में सीटेट अब कंपलसरी हो गया है, और आगे की आर्मी के स्कूलों में। तो अगर आपको बेटा सही से टीचिंग
के लिए जॉब चाहिए, तो इसमें आप मेहनत करिए। जितने भी समय बचा, समय बहुत कम बचा है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है तो इसको क्लियर करना पड़ेगा 90+ के साथ, कि एक बार में झंझट ख़त्म हो जाए। चाहे वो OBC को हो, चाहे वो जनरल के हो, चाहे SC के बच्चे हो, सबको एक ही बार में क्या करना है, ख़त्म करना है। 90+ ला के, 90+ ला गए तो टेंशन ख़त्म ऑल ओवर इंडिया। ठीक, हम लोग का एक बार में ख़त्म हो जाएगा। एक बार में अगर आप इसको टेकल कर ले रहे, निकाल ले रहे हैं, तो आगे की आप तैयारी करेंगे। जैसे सुपर टेट की तैयारी करना शुरू कर देंगे, KVS NVS, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। ठीक, नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे CT कोर्स में, फिर उसके बाद 1 साल बाद आएगा, फिर 1 साल आपका ख़राब होगा। तो इसी में आप मेहनत करिए और उसको निकाल लीजिए कि आगे की तैयारी आप क्या करें, सीटेट से दूर हो जाएं आप, क्योंकि जो मेन पेपर होता है उसका कोर्स अलग होता है, सभी का अलग अलग कोर्स होता है, तो उसको उस पर फोकस करें और नौकरी लें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। और आप लोग मेरे चैनल मिशन मास्टर जी और को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि रिलेवेंट, क्योंकि मैं इस पर रिलेवेंट ही कंटेंट लाता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे उनको सही नॉलेज मिल सके, सही जानकारी, और वो कायदे से तैयारी कर सके। शेयर करिए, लाइक करिए। तो आज के लिए काफ़ी है, शुक्रिया, गुड नाइट, सब बखैर।